अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू टर्सविला चैनल। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो इतनी लेट बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि आप लोगों के लिए कोई ऐसी चीज़ लाई जाए जो आप लोगों को पसंद हो और आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी हो। तो मैं आप लोगों के लिए ये हाजिर कर रहा हूँ ब्लॉकक्राफ्ट प्रीमियम कैडेंस चाइल्ड थीम। जी हाँ, ये बिल्कुल प्रीमियम कैडेंस चाइल्ड थीम है जिसको प्रॉपरली डिज़ाइन किया गया है उन तमाम एस्पेक्ट को सामने रखते हुए जो कि किसी यूज़र को चाहिए होते हैं अपनी एक वेबसाइट को डेवलप करने के लिए, एसईओ फोकस को एंड स्पीड ऑप्टिमाइजेशन को सामने रखते हुए। तो ये पूरे का पूरा एक थीम डेवलप करके आप लोगों के सामने दिखाया गया। सबसे पहली बात, मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये जो स्टाइल आपको सामने नज़र आ रहा है ये मेरा अपना नहीं है। ये स्टाइल और थीम जो कि हमारे WP अकेडमी वेबसाइट है मियां शहजाद रज़ा साहब की, उनसे इंस्पायर्ड है। तो दैट्स वाई मैंने उनका स्टाइल थोड़ा सा अचीव करने की कोशिश की है। बहरहाल यहाँ पर जो थीम है ब्लॉकक्राफ्ट थीम, ठीक है, वो एक ऐसा डिज़ाइन मैंने किया है ताकि आप लोगों को पसंद आ सके। यहाँ पर आपको, अगर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको तमाम डिटेल्स मिलेगी कि इस थीम के अंदर क्या क्या आ रहा है। इस थीम के अंदर आपको रेडीमेड पेजेस मिल रहे हैं, ठीक है, कुछ एडिशनल पेजेस भी मिलेंगे, डेडिकेटेड ब्लॉक लाइब्रेरी, सुपर फास्ट स्पीड, एसईओ ऑप्टिमाइज, मोबाइल रिस्पॉन्सिव और डेडिकेटेड वीडियो कोर्स भी मिलेगा जिसको देखते हुए आप इस चाइल्ड थीम को अपने ब्रांड के मुताबिक इजीली चेंज कर सकते हैं। वैसे तो ये वीडियो ही काफ़ी हो जानी चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोगों को साथ एक वीडियो कोर्स की भी एक्सेस दी जाएगी। उसके अलावा आपको 24/7 सपोर्ट दी जाएगी और यहाँ पर आपको तमाम लाइसेंस के रिगार्डिंग डिटेल्स भी मिल जाएंगी। तो ये लाइसेंस के साथ एक्टिवेट होता है। किस तरह आप इसके साथ स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, तो ये 6 स्टेप प्रोसेस होगा। आपको मतलब इसको परचेज करना है, डाउनलोड करना है, वर्डप्रेस पे इंस्टॉल करना है, डेमो कंटेंट को इंपोर्ट करना है, थीम को कस्टमाइज करना है एंड अपनी साइट को लॉन्च कर देना है, ठीक है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये देखें, एक क्लिक के साथ आपकी सारी चेंजिंग्स हो जाएंगी। कोई भी आप ब्लॉक लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा आपको ब्यूटीफुली डिज़ाइन थीम्स और यहाँ पर आपको पेज स्पीड का भी आपको दिखाया गया। सो ये आपके पास एक मुकम्मल है। तो ये एक वॉक थ्रू वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने रिव्यूज दीजिएगा। मैं एक एक पेज आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले ये आप लोगों के सामने ब्लॉकक्राफ्ट का थीम जो सा है वो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का नज़र आएगा, ठीक है। आप लोग इसका डेमो ओपन करके देख सकते हैं और यहाँ पर आपको सबसे ऊपर लोगो नज़र आ रहा है, देन ये आपको हेडर वगैरह नज़र आ रहे हैं और ये देखें ब्यूटीफुली डिज़ाइंड है। और यहाँ पे डील्स कॉन्टैक्ट, ये देखें एनिमेटेड आपको आइकॉन्स और न्यूज़लेटर का पेज भी मिलेगा। एरो सेक्शन है, उसमें पेजेस, ये जो बटन हैं ये भी एनिमेटेड हैं जो कि आपके कलर, ब्रांड कलर के अकॉर्डिंगली होंगे। लोगोज लगे हुए हैं। आप यहाँ पर कुछ अपने टॉपिक्स डिस्कस मतलब बता सकते हैं कि आप इस वेबसाइट के ऊपर क्या कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी कुछ पोस्ट लिस्ट होकर आ रही हैं, ठीक है। उसके नीचे आप अपनी टीम का सेक्शन लगा सकते हैं जो कि यहाँ पर ऑलरेडी एक लगा हुआ है। उसके साथ साथ आप यहाँ पर अपनी कुछ सर्विसेज अगर सेल करते हैं तो वो यहाँ पर लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर एक कॉल टू एक्शन लगा और एक सिंपल सा आपको एक बहुत ही सिंपल फुटर डिज़ाइन मिलता है। और बात यहाँ पर नहीं रुकती, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लें तो आप लोगों को एक कस्टम फुटर डिज़ाइन भी मिलेगा जो कि अगर आप प्रीमियम वर्जन यूज़ करते हैं कैडेंस का तो उसमें आप उसको ईजिली इंपोर्ट कर सकेंगे। सो राइट नाउ ये आप लोगों को होम पेज मिल रहा है। होम पेज के बाद अगर बात करें हमारे अबाउट पेज की, तो पहले बेसिक्स पेज देख लेते हैं, कोर पेजेस जो उनसे होते हैं, उसके बाद हम आगे पेजेस की तरफ चलेंगे। अबाउट पेज के अंदर आपको यहाँ पर देखिए प्रॉपर एक अबाउट पेज मिलता है जिसमें फिर टीम सेक्शंस आपको मिलते हैं और इसी तरह सर्विसेज मेंशन हो रही हैं। सारा कुछ यहाँ पर मौजूद है और आप इजीली इसको अपने अकॉर्डिंगली चेंज भी कर सकते हैं। देन हमारे पास ब्लॉग का सेक्शन मिलता है, ठीक है। ब्लॉग का सेक्शन यहाँ पर आपको देखिए बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइंड यहाँ पर ब्लॉग सेक्शन मिल जाए, ठीक है, जिसके अंदर आप मजीद ऑप्शंस लगा सकते हैं। और ये देखिए जी, आपकी जितनी पोस्ट नजर आएंगी वो देखें ये एनिमेटेड पोस्ट है, ठीक है। माउस ओवर करने पे आपका ये देखें सब कुछ एनिमेट हो रहा है एंड ये कैटेगरीज आपके ऊपर यहाँ पर आ रही हैं और ये आपकी पोस्ट सारी यहाँ आ रही है। मज़े की बात यहाँ पर यह है कि
काफ़ी फ्री थीम्स जो उनसे होते हैं उनके साथ आपको कैडेंस भी फ्री थीम में आपको अलाउ नहीं करता कि आप उसकी कैटेगरीज को प्रॉपर तरीके से एडिट कर सकें। लेकिन इस चाइल्ड थीम के अंदर अगर आप अपनी कैटेगरी में जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि आप कैटेगरी के अंदर भी वही सेम इफेक्ट देख पा रहे हैं जो कि आपने अभी राइट नाउ ब्लॉग पोस्ट के अंदर देखे थे। ठीक है, ताकि आपकी जितनी भी साइट है वो लेफ्ट आउट फील ना हो। देन इसके बाद हमारा जारी बात है, ब्लॉग पेज के बाद हमारे सिंगल पोस्ट अगर कोई आती है तो हम उस सिंगल पोस्ट को भी देख लेते हैं। तो आपको सिंगल पोस्ट कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा राइट साइड पे आपका ज्वाइन अवर कम्युनिटी का सेक्शन है, उससे नीचे पॉपुलर पोस्ट का एक सेक्शन है जिसके अंदर पॉपुलर पोस्ट जो सी हैं वो सारी यहाँ पर नजर आएंगी। देन लेफ्ट साइड पे आपको एक ब्यूटीफुली सेक्शन मिलता है जिसके अंदर आपका कंटेंट लिखा जाएगा एंड यहाँ पर आपको टेबल ऑफ कंटेंट का सेक्शन मिलता है जो कि ऑटोमेटिकली अडॉप्ट करेगा आपके, और कुछ ब्यूटीफुली डिजाइंड सेक्शंस यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं एंड सेम इसी तरह आप यहाँ पर नीचे आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका लाइक अगर ख़त्म हो जाती है पोस्ट तो उसके नीचे आपका यहाँ पर एक एडमिन सेक्शन कह लें या फिर ऑथर सेक्शन कह लें, उसके नीचे सिमिलर पोस्ट है और उनके अंदर भी वही आपका डिज़ाइन को अचीव किया गया और उसके नीचे बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइंड एक कमेंट बॉक्स भी आप लोगों को प्रोवाइड किया गया। तो इन सब चीज़ों के साथ साथ ठीक है, अब हम अगर चलते हैं अपने कॉन्टैक्ट पेज के ऊपर, ये हमारे कोर पेजेस हो गए। कॉन्टैक्ट पेज के ऊपर आते हैं तो ये देखिए एक ब्यूटीफुली डिज़ाइन आपको प्रॉपर मिलता है फॉर्म। ठीक है, अच्छा ये जो चीज़ है ना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये सिर्फ मेरे पास आती है, पता नहीं क्यों। मैंने बहुत दफ़ा ट्राई किया, मैंने जिस भी साइट पे भी इंपोर्ट करता हूँ वहाँ पे बिल्कुल ठीक होती है एंड आप लोगों के पास भी ठीक आएगी, तो आपने इसको इग्नोर करना है। सो राइट नाउ ये आप लोगों के पास इस तरह कॉन्टैक्ट पेज नज़र आ रहा है। ये हमारे बेसिक कोर पेजेस थे। अब आप लोगों को यहाँ पे मज़ीद एक डाउट क्लियर कर देते हैं। हम यहाँ पर चलते हैं गूगल के अंदर और गूगल पेज स्पीड टेस्ट लिखकर सर्च कर देते हैं। ठीक है, ये पेज स्पीड टेस्ट को मैंने सर्च किया और ये मैं इसी लिंक को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमें टेस्ट रिजल्ट शो करवा सके। सो टेस्ट रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मोबाइल रिस्पॉन्सिव 93 है और ये मेरे सर्वर का एरर है। आप फर्स्ट कंटेंट फुल पेंट अगर आप कह सकते हैं तो ये कुछ आपके हेडिंग्स वगैरह का एंड कुछ इन चीज़ों का इशू है, बाकी कोई इशू नहीं है, आप लोगों के सामने है। और जब आप लोग टेस्ट करेंगे तो आपके पास ये 95 प्लस आएगी स्पीड, और डेस्कटॉप के अंदर तो ये 100% आप लोगों को शो करवा रहा है। तो डेस्कटॉप के ऊपर ये बिल्कुल 100% है, मोबाइल के ऊपर भी 95% से अबव आएगी आप लोगों के पास। तो ये आप लोगों के सामने लाइव गूगल पे स्पीड टेस्ट भी मैंने करके दिखा दिया। सो गाइज अब हम देखते हैं कि हम अपने इस थीम को इंस्टॉल कैसे करेंगे या सेटअप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास एक फ्रेश वेबसाइट मौजूद है। ठीक है, बिल्कुल इस पर कुछ भी मौजूद नहीं है। अगर मैं चाहूँगा तो इसके पोस्ट हैं कुछ, तो मैं उनको डिलीट कर दूंगा। सेम इसी तरह पेजेस के अंदर जाएंगे और उनको भी मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, ये ज़रूरी है। अगर आप लोग के पास कुछ ऐसी पोस्ट हैं, आप लोग कोई ऑलरेडी मौजूद साइट है जिसके ऊपर डाटा ऑलरेडी मौजूद है उसके ऊपर अपलोड करना चाह रहे हैं तो फिर आप डिलीट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके पास एक फ्रेश साइट है तो फिर आप डिलीट कर दीजिएगा। ठीक है, अब राइट नाउ मैं क्या करूँगा, सबसे पहला काम मेरा है अपीयरेंस के अंदर आना है, थीम्स के अंदर आ जाना है, यहाँ पर ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर पॉपुलर थीम्स के अंदर से मुझे कैडेंस थीम को इंस्टॉल करना है। ये बहुत ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है कि आप लोग पहले कैडेंस थीम को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये चाइल्ड थीम है, दैट्स मीन के पेरेंट थीम इसका कैडेंस पहले इंस्टॉल होगा। तो मैं इसको एक्टिवेट के ऊपर भी क्लिक करता हूँ। कैडेंस थीम को इंस्टॉल करके मैंने एक्टिवेट कर लिया। मेरे पास ये एक नोटिफिकेशन आता है कि आप AI स्टार्टर टेम्पलेट्स को इंस्टॉल करें। मैं कहता हूँ जी बिल्कुल इंस्टॉल करें। इस बटन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे क्लिक करूंगा इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। सो मुझे अब वेट करना है कि ये इंस्टॉल होके ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट होके आप लोगों के सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़रूरी है कि आप लोग और यूज़ क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी स्टार्टर टेम्पलेट्स मिल जाएंगे लेकिन हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। आप लोगों ने नेक्स्ट काम क्या करना है,
जो थीम आप लोगों को दिया जाएगा, इंस्टेंटली एक्सेस आप लोगों को दी जाएगी। आप लोगों ने वापस से वेबसाइट में आना है, अपीयरेंस के अंदर आ जाना है और थीम्स के अंदर आ जाना है। यहाँ पर आप लोग बाकी थीम्स चाहें तो डिलीट आउट कर सकते हैं। अभी मैंने बाकी थीम्स डिलीट कर दिया, आप लोगों को सिर्फ कैडेंस थीम नजर आ रहा है। अब आप लोगों ने ये बात नोट कर लें कि थीम को इंस्टॉल करना है तो ऐड न्यू थीम के ऊपर क्लिक करना है, अपलोड थीम के ऊपर क्लिक करना है। देन यहां पर आपने वो फाइल चूज करनी है, जिप फाइल होगी, आप लोगों के पास डाउनलोडेड फॉर्म में आ जाएगी, आप लोगों ने उसको सिलेक्ट करना है। जैसा कि मैंने फाइल को सिलेक्ट कर दिया है, ब्लॉकक्राफ्ट लाइट वर्जन 2.5.1 इस टाइम पे चल रहा है, क्योंकि मैंने 1.0 से स्टार्ट किया था और मैंने इसकी चेंजिंग्स रिव्यूज के अकॉर्डिंगली की हैं। काफ़ी मैंने अपने दोस्तों को चेक करवाया जो चेंजिंग्स, और उसके अलावा कुछ प्रोफेशनल्स ने भी इसको देखा और जिन जिन चेंजिंग्स का कहा गया उसके अकॉर्डिंगली चेंजिंग करके इस थीम को यहाँ तक पहुँचाया गया। दैट्स मीन कि ये कॉन्टिन्यूसली अपडेट भी हो रहा है साथ साथ, और आप लोगों को अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। ये नहीं है कि नहीं मिलेंगी, पेमेंट के साथ आप लोगों को ये बात बताई गई है कि आपको अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। यहाँ पर आपने ये थीम को सेलेक्ट कर लिया और इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। बहुत सिंपल वे है, ठीक है। जैसे ही आप इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपको कंफर्म कर रहा है कि पेरेंट थीम इज करंटली इंस्टॉल्ड। अगर पेरेंट थीम कैडेंस इंस्टॉल नहीं होगा तो ये यहाँ पर आपको एरर दे देगा। ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। नाउ आप लोगों को यहाँ पे एक्टिवेट और लाइव प्रीव्यू का ऑप्शन दिख रहा है। अगर मैं लाइव प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर लाइव प्रीव्यू शो करवा दिया जाएगा, जो कि बिल्कुल एम्प्टी होगा, ज़ाहिर बात है, अभी हमने कुछ काम तो किया नहीं। तो एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करूंगा, अभी मेरा जो थीम एक्टिवेटेड है वो ब्लॉकक्राफ्ट थीम एक्टिवेटेड है। आप लोगों को यहाँ पे देखें, उसका स्क्रीनशॉट मैंने सिंपल सा लगाया हुआ है, आप लोगों को नजर आ रहा है, एंड सो ऑन। ठीक है, अब आपने ये नहीं करना कि कैडेंस को डिलीट कर देना, नहीं, कैडेंस यहाँ पर मौजूद रहेगा, ब्लॉकक्राफ्ट को एक्टिव रखना। देन अब हम अपनी साइट को अच्छा करने के लिए, या मजीद उसको कहते हैं कि इनहेंस करने के लिए, क्या करेंगे, आपको लेफ्ट साइड के मेन्यू में अपीयरेंस के अंदर स्टार्टर टेम्पलेट्स का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। देन बिल्कुल राइट अपर कॉर्नर में आपको ब्लॉक एडिटर लिखा हुआ नजर आएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। आप लोगों को यहाँ पर एक सेक्शन मिलेगा सलमान WP का, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे, आप लोगों के पास सलमान WP की तरफ से जितने थीम्स आप लोगों ने बाय किए होंगे वो सारे यहाँ पर नजर आएंगे। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ब्लॉकक्राफ्ट ही नजर आ रहा है क्योंकि एक ही थीम है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस थीम के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे ये आप लोगों को लाइसेंस मांगेगा, ठीक है, आप लोगों ने वो लाइसेंस लेना है। मेरे से इसलिए नहीं मांगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी साइट के ऊपर लगाया हुआ था। लाइसेंस भी आप लोगों को अकाउंट से मिल जाएगा। देन आप लोग यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं कि आप लोगों को सेटिंग्स देखने को मिल रही है कि कस्टमाइजर सेटिंग्स को इंपोर्ट करना है, और रिक्वायर्ड प्लगइन जोन सा है वो ये रहेगा, और कंटेंट इसके साथ ऑटोमेटिकली जोन सा है वो सारा इंपोर्ट होगा। ठीक है, एक तरह सारा इंपोर्ट होगा, आप चाहें तो बाद में उसको डिलीट कर सकते हैं। नाउ फिनिश एंड लॉन्च के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और स्टार्ट इंपोर्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। इससे क्या होगा कि हमारे जो वेबसाइट की इंपोर्टिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपको डाटा सारा इंपोर्ट होता हुआ दिखाई देगा। सो अब वेट करते हैं कि ये सारा कुछ हो जाए। सो यहाँ पर ये हमारा थीम इंस्टॉल हो गया। अगर अब मैं गो टू माई पेजेस कर सकता हूँ, सी माई साइट्स कर सकता हूँ, तो मैं अगर सी माई साइट करता हूँ तो मेरी वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को सारा कंटेंट नजर आ रहा है। ठीक है, ये आप लोगों के पास सिंपल सा तरीका है अपनी साइट को सेटअप करने का। सो इसके बाद अगर हम बात करें कुछ अपने एक्स्ट्रा पेजेस की, जैसे सर्विसेज का हमने एक पेज अलग से ऐड किया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल और मिनिमलिस्ट का हमने पेज ऐड किया है, जिसके अंदर आप लोगों के पास यहाँ पर देखिए, आप लोग अपनी सर्विसेज एक एक करके मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे सर्विस का नेम, उसके बेनिफिट, लर्न मोर के अंदर आप सिंगल सर्विस पेज के साथ लिंक कर सकते हैं, और यहाँ पर आप सर्विस की रिकॉर्डिंग पिक्चर लगा सकते हैं, और इसी तरह आपकी सारी सर्विसेज आ जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई सर्विसेज आप देना चाहते हैं तो ये भी आप लोगों के पास सेक्शन मौजूद है, और यहाँ पर नीचे आप लोगों का एक एक्शन बटन मौजूद है। उसके अलावा अगर मैं सिंगल सर्विस की बात करूं तो आप लोगों को सिंगल सर्विस पेज भी प्रोवाइड किया गया है, जिसके अंदर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे गेट फ्री कोड है, कॉन्टैक्ट अस टुडे है, यहाँ पर आपकी पिक्चर है,
सर्विस के बारे में लिख सकते हैं, उस सर्विस के बेनिफिट क्या हैं, और उसके अलावा आपको ही क्यों चूज़ किया जाए उसके रिगार्डिंग कुछ फीचर्स यहाँ पर मेंशन किए जाएंगे। टेस्टिमोनल, एक ब्यूटीफुली डिज़ाइन टेस्टिमोनल सेक्शन दिया गया है जिसके अंदर आप पुराने टेस्टिमोनल्स ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर एक कोटेशन फॉर्म भी आप लोगों को दिया गया है जिसको आप लोग अपनी साइट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल रही है, ठीक है। और नीचे कुछ मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन FAQs का सेक्शन बनाया गया जिसको आप अपने अकॉर्डिंगली एडिटेबल कर सकते हैं जिस टाइम चाहे, ठीक है। इसके अलावा हमने एक डील्स एंड रिसोर्सेज का पेज बनाया है, ठीक है, जिसके ऊपर काफ़ी आजकल एफिलिएट का दौर चल रहा है। लोग एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो उनको अपनी कुछ प्रोडक्ट्स लिस्ट करनी होती हैं, अपनी कुछ प्रोडक्ट्स को लगाना होता है। तो यहाँ पर हमने एक कपन बॉक्स टाइप्स बनाए हुए हैं जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जैसे टेबल ऑफ कंटेंट है, लाइफ टाइम डील्स, वर्डप्रेस, AI कंटेंट, ये सारा कुछ है। और यहाँ पर देखिए ये भी पिक्चर्स एनिमेटेड है, और ग्रैब डील का ऑप्शन है, मोर इन्फो का ऑप्शन है। अगर आप इसके साथ कोई पोस्ट लिंक करना चाहते हैं तो मोर इन्फो में आएगी। ग्रैब डील के अंदर आपकी मतलब एफिलिएट लिंक लगा होगा, प्राइस वगैरह, कूपन वैलिडिटी आप मेंशन कर सकते हैं, एंड सारा कुछ यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा ये लेफ्ट साइड पे टेबल ऑफ कंटेंट है इस स्पेसिफिक पेज का। उसके अलावा हमारे पास लास्ट पे एक पेज बचता है न्यूज़लेटर का। अगर हम न्यूज़लेटर पेज में जाएं तो यहाँ पर आपको सब्सक्राइबर फॉर्म मिलता है, कुछ कैटेगरीज देखने को मिलते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, एंड सो ऑन। आप लोगों के पास सब डिटेल्स यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इसके बैकएंड की, ठीक है। तो हम बैकएंड पे चलते हैं। बैकएंड पे जाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, मैं अगर बैकएंड पे आता भी हूँ तो यहाँ पर आपको एक और पेज देखने को मिलेगा कमिंग सून का, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है आपकी वेबसाइट की नीड को देखते हुए, ठीक है। इसके अंदर आपको जैसे यहाँ पे लोगो चेंज करना है, और वेबसाइट कमिंग सून का सेक्शन ऑलरेडी बना हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, ऑलरेडी टाइमर भी रन हो रहा है। अच्छा, अब मज़े की बात, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट जो केडेंस का थीम और फ्री ऑफ कॉस्ट केडेंस ब्लॉक्स को यूज़ करते हुए बनाया गया। अगर आपको नहीं पता इनको कैसे यूज़ करना है तो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने दोनों के ऊपर एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाई हुई है जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ऊपर आइकॉन के बटन पे भी मिल जाएगा। सो राइट नाउ अगर लेट्स सपोज मुझे यहाँ पर अबाउट पेज को एडिट करना है तो मैं सिंपल इसको एडिट करूंगा। कोई भी टेक्स्ट मुझे चेंज करना है मैं वो यहाँ पर कर दूंगा, ठीक है। ओके, एंड सिंपल इसको मैं अपडेट कर दूंगा तो हमारा यहाँ पर देखिए सेटिंग्स अपडेट हो गई। नाउ हम एक और चीज़ देखते हैं कि आया हमारा पेज रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है। तो इंस्पेक्ट के ऊपर चलते हैं। यहाँ से मैं मोबाइल सेक्शन में चला जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको मोबाइल पे चेक करता हूँ। तो मोबाइल पे आपको कुछ इसका व्यू इस तरह का नज़र आ रहा है और आप देख सकते हैं कि आपकी कंप्लीट साइट टोटली रिस्पॉन्सिव है और आप लोगों को ये प्रॉपर नज़र आ रही है। एक और चीज़ कि मोबाइल मेन्यूज जो होते हैं आपने देखे होंगे बहुत सिंपल हर जगह पे नज़र आ रहे होते हैं। यहाँ पे आपको मोबाइल मेन्यू भी डिज़ाइन देखें, स्टाइलिश डिज़ाइन आपको मिल रहे हैं, ओके। और इसके अंदर भी आपको न्यूज़लेटर का ऑप्शन मिल रहा है और ये कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल है आप लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अभी अगर हम रिस्पॉन्सिव को ऑफ करते हैं, अब इसके बाद एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं अभी के लिए, डेडिकेटेड ब्लॉक लाइब्रेरी के बारे में। तो उसके लिए हम एक न्यू पोस्ट के ऊपर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को डिज़ाइन लाइब्रेरी का ऑप्शन मिलता है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपको एक सेक्शन मिलेगा SWP ब्लॉक क्राफ्ट। अगर आप इसके अंदर आते हैं, अच्छा ये ब्लॉक क्राफ्ट थीम के साथ ब्लॉक क्राफ्ट आएगा, बाकी जितने थीम्स होते हैं हमारे उनके साथ ये अलग अलग आएगा। यहाँ पे आपको सेक्शन मिल रहे हैं एलिमेंट्स, फुल पेज और सेक्शन का, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं एलिमेंट्स में जाता हूँ तो यहाँ पर वो एलिमेंट्स आएंगे जिनको यूज़ किया गया है इस कंप्लीट साइट को बनाने में। इसी तरह फुल पेजेस के अंदर आएंगे तो आपके फुल पेजेस सेक्शंस यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहे हैं,
ठीक है। और सबसे नीचे आपको कुछ सेक्शंस नजर आते हैं जो कि एलिमेंट्स वगैरह के अंदर नहीं फॉल करते, तो उनको यूज करते हुए, और इसमें वो तमाम चीजें हैं जो हमारी साइट को बनाते वक्त हमने यूज की हैं, और ये सारी की सारी आप लोगों को एक्सेस दी जाएगी। ये क्यों दिया गया है? ताकि कल को अगर आपको दोबारा से कोई सेक्शन यूज करना है तो आपको बार बार कहीं और ना जाना पड़े या इसको डिजाइन ना करना पड़े, आप सिंपली एक क्लिक के साथ इसको इंपोर्ट कर सकें। अभी लेट्स सपोज मुझे ये टॉपिक वी डिस्कस का सेक्शन यहाँ पर लगाना है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो हे वी को ये हमारा सेक्शन यहाँ पर लग चुका है। और मजे की बात है कि आपको इसकी टाइपोग्राफी और कलर्स को बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक दफ़ा अपनी वेबसाइट पे जो ब्रांड कलर अप्लाई कर देंगे वो इनके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। कैसे? अब देखते हैं कि कैसे हम इसके कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो फॉर दैट पर्पज हमें अपने डैशबोर्ड में आ जाना है और यहाँ पर अपीयरेंस के अंदर और कस्टमाइज के अंदर आ जाना है। ठीक है, जहाँ पर आने के बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है कलर्स एंड फॉन्ट का। मैं इसके अंदर जाता हूँ, यहाँ पर मुझे कलर्स के अंदर जाना है। यहाँ पर मैं पैलेट 2 के अंदर आ जाता हूँ क्योंकि पैलेट 1 हमारी मेन पैलेट है। अगर आप चाहें तो उसके अंदर भी चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने पैलेट 2 के ऊपर क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि आपकी पूरी साइट के कलर एकदम से चेंज हो गए। अब मुझे लेट्स सपोज यहाँ पे कोई और कलर देना है। ठीक है, मैं कलर देता हूँ समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और इसके साथ ही मैं दूसरा कलर दे देता हूं समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और इस कलर को मैं चेंज कर देता हूं इस कलर में। अब मैंने पैलेट को अपडेट कर दिया है, तो मेरी पूरी साइट के कलर्स इसके अकॉर्डिंगली हो जाएंगे। ये कुछ अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा था। एंड बटन्स के अंदर भी आके आप यहाँ से भी कलर्स चेंज कर सकते हैं बटन्स का करना चाहें। टाइपोग्राफी के अंदर आते हैं। अब मेरे साइट के ऊपर पॉप इन फॉन्ट मैंने बाय डिफॉल्ट यूज किया। अगर आप चाहते हैं कि पॉप इन ना यूज हो तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, जो फॉन्ट आप यूज करना चाहते हैं। ठीक है, मैं जैसे यहाँ पर हेलवेट का फॉन्ट यूज करना चाहता हूँ, इसको सिलेक्ट करूंगा। पूरी साइट के ऊपर आपका वो फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। एक फॉन्ट आजकल मेरा मोस्ट फेवरेट है वेबसाइट्स के अंदर, रिविक। ठीक है, बहुत अच्छा फॉन्ट है। मैं अगर इसको सेलेक्ट करता हूं तो ये देखिए ये फॉन्ट अप्लाई हो गया। पब्लिश करता हूं और क्लोज कर देता हूं। ठीक है, अब मैं अगर साइट को विजिट करता हूं तो ये देखिए मेरी साइट के ऊपर ये तमाम चीजें ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ओके, सब चीजें ऑलरेडी अप्लाई हो गई और सिर्फ एक पेज के ऊपर नहीं हुई, ये हर एक जगह पे अप्लाई हो गई। और इवन तो ये देखें इनके शेडोज के अंदर भी वो तमाम चीजें अप्लाई हो चुकी हैं। अगर ब्लॉग के अंदर जाता हूं तो यहाँ पे देखिए आपका ये बॉर्डर कलर, लर्न मोर, ये सारी चीजें आपकी टोटली चेंज हो चुकी हैं। सेम इसी तरह आपको यहाँ पर भी चेंजिंग्स नजर आ रही होंगी। ठीक है, पोस्ट सेक्शन के अंदर भी चेंजिंग नजर आ रही होंगी। एंड नीचे आते हैं तो ये लीव और रिप्लाई के ऑप्शन के अंदर भी आपको चेंजिंग्स बाय डिफॉल्ट नजर आ रही हैं। तो इससे ज्यादा आई थिंक आपको कोई भी कस्टमाइजेशन नहीं प्रोवाइड कर सकता। अब बात करते हैं दोबारा से, यहाँ पर मैं आता हूँ। अब मैंने ये कलर लाइब्रेरी सारी चेंज कर ली थी, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक दफा। ठीक है, तो अब ये देखें मैं अगर कोई भी डिज़ाइन लाइब्रेरी के अंदर से कोई भी चीज़ इंपोर्ट करता हूं तो मैं यहां पर देखूंगा कि उसके कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो गए। अब लेट्स सपोज मुझे ये हैरो सेक्शन चाहिए या फिर मुझे ये वाला सिंगल प्रोडक्ट विद बेस्ट प्राइस बैच चाहिए। मैं इसको इंपोर्ट करूंगा क्लिक के साथ, एक क्लिक के साथ ये इंपोर्ट हो गया। लेकिन इसने कलर कौन से अचीव किए? जो कलर हमने अभी अपने ब्रांड के रखे थे वो कलर और वो टेक्स्ट, वो फॉन्ट स्टाइल इसने ऑटोमेटिकली अचीव कर लिया। तो ये बेस्ट पार्ट है इस वेबसाइट का। तो आई होप ये चीज़ है। अच्छा, अब ये डिज़ाइन लाइब्रेरी तो आपको ये थीम के अंदर मिली और बहुत लिमिटेड है। एक और हमारी प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर आप सलमान WP के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपको ब्लॉग्स का एक सेक्शन मिलता है। अगर आप ब्लॉग्स के अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको हमारी तरफ से
ब्लॉक्स लाइब्रेरी भी देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर आपको 4 तरह की कलेक्शंस मिल रही हैं और कुछ फ्री के ऑप्शंस भी दिए गए हैं जो कि आप लोग टेस्ट आउट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं नीचे आता हूं तो ये प्राइसिंग यहाँ पर मौजूद है। जो प्लान आप लोगों को बेहतर लगे आप उसमें से बाय भी कर सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि ये क्या है ब्लॉक्स लाइब्रेरी। तो ये ब्लॉक्स लाइब्रेरी हम यहाँ पर मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। तो आप लोगों को एक सेक्शन SWP ब्लॉक्स के नाम से देखने को मिल जाएगा। आप लोग अगर इस सेक्शन में आते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर देखें मजीद क्या देखने को मिल रहे हैं, ब्लॉक्स देखने को मिल रहे हैं और इसमें बहुत ज़्यादा बॉक्स ऑलरेडी ऐड कर दिए गए हैं जो कि जस्ट एक क्लिक के साथ आप ऐड कर सकते हैं। और इनका भी फ़ायदा वही है, ये ऑटोमेटिकली अडॉप्ट करेंगे आपके ब्रांड के कलर की टाइपोग्राफी और कलर्स को। जैसे कि मैं इस प्रोडक्ट को ऐड करता हूँ, ठीक है, जैसे मैं ऐड करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने ऑटोमेटिकली वही सब कुछ अचीव कर लिया, वही सब कुछ यहाँ पर आ चुका है जो कि आपने अपने यूज़ किया था अपनी साइट के लिए। और यहाँ पर आपको ये तमाम चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ये हमारी ब्लॉक्स लाइब्रेरी भी है, इसको भी चेकआउट करिएगा और सारा कुछ आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप हमारे थीम्स को और हमारे ब्लॉग्स को रिव्यूज लाजमी दीजिएगा। अगर कोई कस्टम डिज़ाइन आपके माइंड में है तो हमें ज़रूर बताइएगा। आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं salmanwp.com के ऊपर, थीम्स के ऊपर आपको ये ब्लॉक क्राफ्ट का थीम नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे डिटेल्स पेज के अंदर जाके आप इसकी डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं। और अगर बाय करना चाहते हैं तो सिंपल बहुत आसान प्रोसेस है। यहाँ पर बाय नाउ के ऊपर आपने क्लिक करना है, अपनी कार्ड डिटेल फिल करनी है और आपको इंस्टेंटली एक्सेस दे दी जाएगी थीम की फौरन से। ठीक है, तो कोई मतलब हैसल फ्री नहीं है कि आप लोगों को पहले पेमेंट देनी है फिर वेट करना है, ये वो सारा कुछ वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। और ये एक कंप्लीट तरीकाकार है, एक कंप्लीट वॉक थ्रू है ब्लॉक क्राफ्ट थीम का। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और इंशाल्लाह हम लोग मज़ीद थीम्स लेकर आ रहे हैं। जैसे कि अगर आप थीम्स के पेज पे देखें तो हमने अपने नेक्स्ट थीम का नाम भी डिसाइड कर लिया है, दैट इज़ इजी प्रॉफिट, जो कि कंप्लीट एफिलेट बेस्ड थीम होने वाला है। क्योंकि मैं एफिलेट के लिए थीम्स बनाता भी हूँ और मेरे खुद को भी चाहिए होते हैं और ये मैं बेसिकली अपनी हेल्प के लिए कर रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ क्योंकि जो प्रॉब्लम मैं फेस करता हूँ वही आप लोगों के साथ भी हो सकती हैं, वही प्रॉब्लम्स आप लोग भी फेस कर सकते हैं। तो ये सब कुछ था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इससे भी अच्छे कमाल चीज़ें आने वाली हैं, वेट करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।